कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.3 अध्याय 10 सरल रेखाएं। प्रश्न 14 बिंदु ऋण 1 3 रेखा 3x ऋण 4y ऋण 16 बराबर 0 पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो कंडीशन है उसको अगर अपन ध्यान से समझे तो हम पाते हैं कुछ इस प्रकार से कि दी गई रेखा का समीकरण सबसे पहले क्या दी गई रेखा का जो समीकरण हमारे पास में है वो कुछ इस प्रकार से है 3x ऋण 4y ऋण 16 बराबरी से 0। इसको समीकरण 1 मान ले तो रेखा 1 पर काहे पर रेखा 1 पर लंब रेखा का कैसा व्यापक समीकरण, लंब रेखा का व्यापक क्या समीकरण। अगर इसको हम निकालें तो हम बड़ी आसानी से बतला सकते हैं क्या कि x और y के गुणांकों को परस्पर हम बदल देते हैं तो हो जाएगा 4x धन 3y बराबरी से k। क्योंकि उक्त लंब रेखा ये जो उक्त या उपरोक्त लंब रेखा बिंदु ऋण 1 3 से होकर जाती है। ये इस बिंदु से होकर क्या जाती है। इसका मतलब क्या, इसको अगर अपन समीकरण 2 कहे, क्योंकि पहले को तो समीकरण 1 कह चुके, इसको समीकरण 2 कहे तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 में क्या x बराबरी से ऋण 1 व y बराबरी से 3 रखने पर किसका माना जाएगा k का मान। ध्यान से देखिए तो मान क्या आएगा 4 गुणित ऋण 1 धन 3 गुणित 3 बराबरी से k। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमको k का मान कितना मिल गया 5। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि क्या बिंदु ऋण 1 3 से जाने वाली रेखा 1 पर रेखा क्या जो समीकरण बना है 1 पर लंब रेखा का समीकरण। इस पर लंब रेखा का हम क्या लिख रहा है समीकरण लिख रहा है। तो ये लंब रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा क्या 4x धन 3y बराबरी से कितना 5। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है ध्यान से देखिए, लंबपाद, क्योंकि लंबपाद क्या लंब रेखा, लंबपाद लंब रेखा और वह रेखा जिस पर लंब है, जिस पर वह क्या है लंब है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। यह दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। इसलिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास जो है वो है 3x ऋण 4y 3x ऋण 4y ऋण 16 बराबरी से 0। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारे पास है 4x धन 3y बराबरी से
5। ये समीकरण नंबर 3। दोनों का इन दोनों के कौन से प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। सीधी सी बात है, जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें 3 का गुना कर दे, इसमें 4 का गुना कर दे। समीकरण 1 गुणित 3 धन जोड़ देंगे समीकरण 2 गुणित 4 द्वारा। समीकरण 1 के सारे पदों में जब 3 का गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 चौके 12 भाई, ऋण 16 को दाहिनी तरफ भेज देंगे तो 16 तिया 48। समीकरण 3 के सारे पदों में क्या किसका गुना, 4 का गुना करेंगे तो 4 चौक 16x, 4 तिया 12 भाई और 4 पंचे 20। जब इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ते हैं तो निश्चित है ये घट गया, 16 9 ये आ गया 25x, 40 48 और 20 68, ये हो गया 25x बराबरी से 68, इसलिए x बराबरी से 68/25। x का यह मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में इसी मान को हम रखते तो मान को देखिए क्या आएगा, 4 गुणित क्या 68/25 धन तीनों है बराबरी से 5। जब पक्षांतर करेंगे तो 3 है बराबरी से 5 की बटे में कुछ नहीं मतलब 1, ऋण 68 में 4 का गुणा, 4 8 32 के 2 हासिल के 3, 4 6 24 और 3 27 बटे कितना 25। इसका हल करेंगे तो ये मान आएगा 3 है बराबरी से 25 5 125, 125 को 272 से घटाएंगे तो हमारे पास 147 आएगा, ऋण 147/25। इस 3 का 147 में भाग देंगे तो y बराबरी से क्या मानेगा, ऋण 49/25। इसलिए क्या रेखा 1 व 3 का कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आ चुका है। ये y का मान, ये x का मान कितना 68/25 कामा ऋण 49/25। जो पूछा था वो कंप्लीट हो गया। अतः क्या लंब पाद के निर्देशांक आ गए। ये ही प्रतिच्छेद बिंदु तो लंब पाद के क्या कहलाते, निर्देशांक कहलाते। क्या 68/25 कामा ऋण 49/25। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी, शेष कर धन्यवाद।